Good morning, students. It's your English grammar period, and I am Meenu Mathur from DAV Public School, Sikar. Today we will read about pronoun, and we will read today about number 5, demonstrative pronoun. Type of pronoun we have read, and today we will read about demonstrative pronoun. DEMONSTRATIVE. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और इसे हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम. ओके, और इसमें है अ प्रोनाउन. A pronoun which is used ऐसा प्रोनाउन जो यूज होता है किसके लिए? टू पॉइंट आउट टू एन ऑब्जेक्ट और ए पर्सन is called demonstrative pronoun. और देखो, वो प्रोनाउन जो किसी ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ के तरफ इशारा करता है, पॉइंट आउट करता है, या किसी इंसान की तरफ. जैसे हम कहते हैं कि दिस इज़ अ टेबल, कि या कहते हैं दिस इज़ अ चौक, तो ये किसकी तरफ इशारा करता है? चौक की तरफ इशारा करता है. और यदि कोई चीज़ दूर होती है तो हम इसे क्या कहते हैं? दैट इज़ ए टेबल या दैट इज़ ए चौक. और या फिर जैसे प्लूरल में हम क्या कहते हैं इसको? दीज आर चौक्स बोलते हैं, और दूर होती हैं तो दोज आर चौक्स बोलते हैं. तो ये सब क्या होते हैं? दिस, दीज, दैट, ये सब जो होते हैं जो किसी इंसान की तरफ या किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, इशारा करते हैं कि वो कहाँ पर है. तो ये जो होता है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आता है. फॉर एग्जाम्पल, मतलब इसीलिए इसको संकेतवाचक कहते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं पॉइंट आउट करते हैं, संकेत करते हैं कि वो चीज़ या वो पर्सन जो है वो कहाँ पर है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर कोट, मतलब कि कोट है और वो यहीं पर ही पास में ही है. तो ये जो दिस है ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आता है. एंड सेकंड इज दैट इज माई स्कूल, कि वह मेरी स्कूल है. तो ये सब, ये जो है लाइफलेस थिंग है और ये भी लाइफलेस थिंग है. और इसके अलावा दोज, दिस, ये सब जो होते हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के आते हैं. जैसे बोलेंगे दोज आर ऑरेंजेस, तो इससे पता लग रहा है कि ये जो ऑरेंजेस है ये कहाँ पर है? दूर है, और ये प्लूरल है, मतलब कि बहुत सारे हैं, इसलिए दोज आए हैं. और दिस इज एन एप्पल, जो एप्पल भी कहाँ पर है? पास में ही है, और ये कितनी है? एक है, इसलिए यहाँ पर दिस आया है. तो ये आता है आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. बोलो नंबर 6. नंबर 6 है इनडेफिनिट प्रोनाउन, जो कि डेफिनिट नहीं है. और इसे डेफिनिट नहीं है मतलब ये निश्चित नहीं है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन. तो ऐसा प्रोनाउन जो कि किसी डेफिनिट पर्सन या चीज़ के बारे में नहीं बताता, जो चीज़ डेफिनिट नहीं है तो वही इनडेफिनिट प्रोनाउन है. तो इसमें इसकी डेफिनेशन आएगी कि अ प्रोनाउन that does not represent
does not represent a definite person or thing. Is called an indefinite pronoun. Indefinite pronoun. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसमें आता है someone, एनी, एवरी या नो, ऐसे जो शब्द इसमें आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, someone has stolen, किसी ने चुरा लिया है क्या चीज, द बैग। तो ये someone जो है ये निश्चित नहीं है, पता नहीं है कि कोई है, ये कौन है इसका पता नहीं है। ये डेफिनिट पर्सन जो है वो कौन था जिसने कि बैग चुराया इसके बारे में पता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर someone, और someone क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नंबर सेकंड है समथिंग। ये someone जो है ये तो क्या है, पर्सन। अब हम समथिंग देखते हैं कि there is something in the box, कि भाई बॉक्स जो है उसमें कुछ चीज है, मतलब ये डेफिनिट नहीं है ये थिंग, अब कुछ तो है चीज लेकिन पता नहीं है कि क्या है वो, तो इसलिए समथिंग जो है वो क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, डेफिनिट नहीं है ये चीज, हमें पता ही नहीं है कि क्या चीज है लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि कुछ तो है, तो ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और नंबर थर्ड ये होता है एवरी। तो इसमें भी जैसे एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट टुडे, कि आज हर एक जो स्टूडेंट है वो क्या है, प्रेजेंट है, आया है मतलब। तो इसमें एवरी भी क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इनके नेम नहीं पता, फिर भी हम कह रहे हैं कि एवरी स्टूडेंट जो है वो क्या है, आज प्रेजेंट है। और ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई आया है ना, तो यहाँ पर एनीवन हैज कम, कि कोई आया है, ठीक है। तो इस हमें पता नहीं है कि कौन आया है लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि कोई तो आया है, हमें पता ही नहीं फिर भी हम कह रहे हैं कि कोई तो आया है, तो ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। 7 इज पॉजेसिव प्रोनाउन। ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं ये क्या बताते हैं, ये ऐसा बताते हैं कि इन पर हमारा क्या पोजीशन है, पोजीशन मतलब क्या होता है, अधिकार है, तो इसीलिए इसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर हम लिखेंगे द प्रोनाउन which are used to show ownership, which are used to show ownership. Of a person or thing.
are called possessive pronouns. Are called possessive pronouns. अब इनके एग्जाम्पल possessive pronoun जो हमने पढ़े थे, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, दिस रेड कार इज हर्स, कि ये जो रेड कार है ये किसकी है, उसकी है, ये किसी लेडी की है, इसलिए इसमें यहाँ पर हर्स आया। तो हर्स जो है ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, मतलब ये बता रहा है कि इस पर उसका ही अधिकार है, इसलिए यहाँ पर हर्स आया। अब जैसे हम कहते हैं कि दिस, बच्चे बोलते हैं कि ये बैग मेरा है, ये पेंसिल मेरी है, तो मतलब ये कहना चाहते हैं कि इस पर हमारा ही अधिकार है, किसी और का नहीं है। तो दिस पेंसिल इज माइन, कि यह पेंसिल किसकी है, मेरी है। तो ये जो माइन है ये क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, अधिकार बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पर माइन का यूज हुआ है। और ऐसे आवर्स, ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं, होते हैं। अब जैसे इसमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इज दिस योर पेट डॉग, इसमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि क्या ये तुम्हारा पेट डॉग है क्या। और ऐसे ही इसमें होते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं कि ये उनका है ना, दिस गार्डन, जैसे ये गार्डन जो है वो उनका है, इज देयर्स। तो ये सब जो है ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये बताते हैं कि इस पर किसका, जो पर्टिकुलर पर्सन होता है उसका ही क्या होता है, अधिकार होता है। तो ये आपसे समझ में आ गए होंगे जो प्रोनाउन है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू सो मच।